हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल। देखिए, हार्ट में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन है। तो हार्ट में होने वाले जो कॉन्ट्रैक्शन है उनको बोलते हैं सिस्टोल, और रिलैक्सेशन है डायस्टोल। सिंगल सिस्टोल प्लस सिंगल डायस्टोल is equal to single beat. And beat per minute is equal to heart rate. In adult human, the normal heart rate in adult human, the normal heart rate is about 72 beat पर मिनट। अब देखें, एक बीट की बिगनिंग से लेकर नेक्स्ट बीट की बिगनिंग तक होने वाले जो भी इवेंट्स हैं उनको अपन बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो देखिए, द इवेंट्स occurs in heart from beginning of a beat to beginning of next beat is called cardiac cycle. The events occurs in heart from beginning of a beat to beginning of next beat is called cardiac cycle. The duration of cardiac cycle .8 second. During that period, two types of cycles are occurs in heart, the atrial cycle and ventricular cycle. तो यहाँ पर देखिए होगा एट्रियल साइकिल, ड्यूरेशन होगा 0.8 सेकेंड, जिसमें सिस्टोल 0.1 सेकेंड और डायस्टोल 7.7 सेकेंड। दूसरा वेंट्रिकुलर साइकिल, यह भी 0.8 सेकेंड, जिसमें सिस्टोल 0.3 सेकेंड, डायस्टोल 0.5 सेकेंड, और इन दोनों का ड्यूरेशन भी क्या होगा 8 सेकेंड। इसका मतलब दोनों साइकिल है वो एक दूसरे के ओवरलैप पे होते हैं। किस तरह से होते हैं ये, जिसमें अपन अलग अलग देखते हैं एट्रियल साइकिल और वेंट्रिकुलर साइकिल, और फिर दोनों को कंबाइंडली देखते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर साइकिल। तो पहले अपन देखते हैं एट्रियल साइकिल। जिसमें 0.1 सेकेंड के लिए होगा सिस्टोल और 0.7 सेकंड तक होगा डायस्टोल।
दूसरा देखते हैं अपन वेंट्रिकुलर साइकिल, जिसमें देखें 0.3 सेकेंड तक होगा सिस्टोल, ये सिस्टोल, और 0.5 सेकेंड 1 2 3 4 5 0.5 सेकेंड तक होगा डायस्टोल। अब दोनों को एक साथ देखते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर साइकिल, यहाँ पर देखिए आउटर सर्किल तो है एट्रियल साइकिल और इनर है वेंट्रिकुलर साइकिल। तो देखें आउटर एट्रियल साइकिल, इनर वेंट्रिकुलर साइकिल। तो देखिए एट्रिया में 0.1 सेकंड तक हो रहा है सिस्टोल, और जो ही एट्रियल सिस्टोल फिनिश होता है स्टार्ट होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यहाँ ड्यूरेशन देखिए एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 1 2 3 0.3 सेकेंड। तो यहाँ पर ये जो 0.3 सेकेंड का जो ड्यूरेशन है उसमें वेंट्रिकल में तो हो रहा है सिस्टोल और एट्रिया में हो रहा है डायस्टोल। उसके बाद देखें 0.1 0.2 0.3 और 0.4 सेकेंड का जो ड्यूरेशन है एट्रिया में भी सिस्टोल और डायस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल में भी डायस्टोल हो रहा है, तो इसको बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब एट्रिया और वेंट्रिकुलर दोनों में क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है, दोनों ही रिलैक्सिंग स्टेज के अंदर है। अब इसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं, तो पहले अपन देखते हैं एट्रियल साइकिल। जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं एट्रियल डायस्टोल। ड्यूरेशन कितना 0.7 सेकेंड। तो एट्रियल डायस्टोल में क्या होगा, दोनों एट्रिया फैलते हैं जिससे कि एट्रियल प्रेशर इसमें ओपन होने वाली जो वेन्स हैं उनके कंपेयर में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखिए क्या हुआ इसमें, atrial pressure is falls so that both the atria receive blood from vena cava and pulmonary veins। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि the right atria receive blood from वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। कौन सा एट्रिया, राइट, एंड लेफ्ट एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन। पहला चेंज हुआ। अब क्या होगा,
the atria becomes fulfilled so that bicuspid and tricuspid valves are opens and about 70% atrial blood is passively flow into ventricles. तो क्या हुआ इस कंडीशन में? क्या होगा? द atrioventricular valves means bicuspid and tricuspid valves are opens and about 70% of atrial blood passively flow into वेंट्रिकल्स. तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि एट्रियल डायस्टोल में क्या क्या चेंजेज हुए. पहला चेंज क्या हुआ कि दोनों एट्रिया ब्लड को रिसीव करते हैं. कहाँ से? राइट एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम वेना केवा यानी सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा एंड फ्रॉम कोरोनरी साइनस, एंड लेफ्ट एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन. तो लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. राइट साइड में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और उसके बाद क्या हुआ कि अबाउट 70% ऑफ एट्रियल ब्लड इज पैसिवली पंप्स और पैसिवली फ्लोज इनटू द वेंट्रिकल्स. ये चेंजेस कहाँ हुआ? एट्रियल डायस्टोल में चेंज हुआ. इसके बाद आता है एट्रियल सिस्टोल. During atrial systole, both the atria are contracted so that the remaining 25% blood, about 25% blood or about 30% मान लीजिए आप, 70 to 75 और 25 to 30% blood pumped into ventricles. जो शेष बचा हुआ 25 या 30% ब्लड है वो भी कहाँ पे? प्रेशर के साथ पंप हो जाता है. कहाँ पर? वेंट्रिकल्स के अंदर. तो ये चेंजेज हुए एट्रियल साइकिल में. डायस्टोल का ड्यूरेशन 0.7 सेकेंड, सिस्टोल का ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड. अब अपन देखते हैं कि वेंट्रिकुलर साइकिल में क्या क्या चेंजेज होते हैं. वेंट्रिकुलर साइकिल में देखिए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड के लिए, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड के लिए. तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं. देखिए, वेंट्रिकुलर साइकिल जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ड्यूरेशन क्या है? 0.3 सेकेंड. ड्यूरिंग दैट बोथ द एट्रिया आर कॉन्ट्रैक्टेड. both ventricles are contracted. So that the ventricular pressure is rise during this condition or at the beginning of ventricular systole, the bicuspid and tricuspid valves are closed for prevents the backward flow of blood with a sound of lub. It is the first sound of heart. तो क्या होगा? During beginning of ventricular systole,
द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है। Atrioventricular valve means bicuspid and tricuspid valves are closed with a sound of love. किसके लिए? To prevent backward flow of blood from ventricles to atria. Next, it is first sound of heart. तो देखिए, love is the first sound of heart. It occurs during beginning of ventricular systole. क्यों? Due to closing of bicuspid and tricuspid valves. At the end of systole, the ventricular pressure is much increased. So that the semilunar valves of systemic arc and pulmonary arc are opens and the ventricular blood is rapidly pumps into the systemic arc and pulmonary arc. Systemic arc में कौन सा blood? Oxygenated blood and pulmonary arc में deoxygenated blood. तो यहाँ पर देखिए क्या चेंज हुआ. पहला चेंज हुआ कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स की क्लोजिंग लब साउंड के साथ, और दूसरा क्या हुआ? सेमिलुनर वाल्व्स की ओपनिंग, और दोनों वेंट्रिकल्स का ब्लड है वो पंप होने लगता है. कहाँ पर? आर्क्स के अंदर. तो यह है वेंट्रिकुलर सिस्टोल. दूसरा देखते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल. वेंट्रिकुलर डायस्टोल ड्यूरेशन कितना? 0.5 सेकंड के लिए. क्या होगा? बोथ द वेंट्रिकुलर और बोथ द वेंट्रिकल्स बिकम्स रिलैक्स्ड. तो क्या होगा? ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ diastole, the ventricular pressure becomes false, so that seminal valves of arcs, pulmonary arc and systemic arc, are closed with a sound of dub. With a sound of dub. It is the second sound of heart. तो देखिए, लब फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट ड्यूरिंग द beginning of ventricular systole due to closing of bicuspid and tricuspid valves. Dub is the second sound of heart during ventricular diastole, beginning of ventricular diastole and due to closing of semilunar valves. Before completion of ventricular diastole, the atrial diastole is completed so that the atrial blood is flows into ventricles, और ये साइकिल क्या होता रहता है? रिपीट होता रहता है.
अगर लब और डब साउंड को आप देखेंगे तो देखें यह है लब की साउंड, यह है डब की साउंड। लब की साउंड का ड्यूरेशन अधिक है लेकिन लो पिच है, डब की साउंड ड्यूरेशन कम है लेकिन हाई पिच है। तो यहाँ पर अपन देखा कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या चेंज हो रहे हैं, एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल में क्या चेंज हो रहे हैं। अब अपन देखते हैं कि सिस्टोल और डायस्टोल के टाइम पर वेंट्रिकल कितने ब्लड को रिसीव करते हैं, कितने ब्लड को पंप करते हैं, हार्ट पर मिनट कितना ब्लड पंप कर रहा है और पर कार्डियक साइकिल कितना ब्लड पंप हो रहा है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर पंपिंग ऑफ ब्लड। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो देखें ड्यूरिंग डायस्टोल each ventricle receive about 120 ml blood. It is called end diastolic volume. And systolic volume after ventricular systole about 50 ml of blood remains in each ventricle. It is called end systolic volume. यानी प्रत्येक डायस्टोल में प्रत्येक वेंट्रिकल करीब 120 ml ब्लड को रिसीव करता है, जिसको अपने कहा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और सिस्टोल के बाद, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद प्रत्येक वेंट्रिकल में करीब 50 ml ब्लड रह जाता है, जिसको अपन बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इसका मतलब एवरी साइकिल, ईच साइकिल में कितना ब्लड पंप हुआ, 70 ml। तो उसको अपन बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो कितना हो गया, करीब 70 ml, 70 ml ब्लड। इसका मतलब ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स अबाउट 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। यहां पर अपन देखते हैं कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल कंडीशन में 70 ml एंड एक नॉर्मल पर्सन में हार्ट रेट 72 बीट पर मिनट। तो कार्डिक आउटपुट कितना हुआ, और 5 लीटर। कार्डिक आउटपुट मीन्स पर मिनट में जो वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, तो पर मिनट ईच वेंट्रिकल पंप्स अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड। It is called cardiac output. The cardiac output is much more in athletes, or during exercise the cardiac output is increased. अब यहाँ पर बात आई हार्ट बीट। तो हार्ट बीट नॉर्मली कितनी है, 72 बीट पर मिनट, बट सम कंडीशंस सच एज
sympathetic neural system increase the heartbeat. Parasympathetic neural system decrease the heart rate. Acetylcholine neurotransmitter decrease the heart rate. Adrenaline hormone increase the heart rate. Thyroxine hormone increase the heart rate. Weak heart muscles increase the heart rate. During loss of blood, increase the heart rate. And in the condition of anger, fear or stress, they also increase the heart rate. And in old person, the heart rate is more than an adult person. तो यह है हार्ट रेट. अब यहाँ पर क्वेश्चन, जैसे एक पर्सन में हार्ट रेट है 64 बीट पर मिनट और उसका स्ट्रोक वॉल्यूम है 50 ml, तो कार्डियक आउटपुट कितना होगा? कार्डियक आउटपुट होगा 50 ml इंटू 64, जो भी आएगा वो इसका कार्डियक आउटपुट हो जाएगा. तो यह है हार्ट बीट, कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम is the graphical representation of electric changes in cardiac muscles during cardiac cycle. एक कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट मसल्स में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंजेज आते हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है. एंड द इंस्ट्रूमेंट और द मशीन which used to obtain electrocardiogram is called electrocardiograph. देखिए, graphical representation is called electrocardiogram and the instrument is called electrocardiograph. To obtain a standard ECG, the patient is connected to machine or connected to electrocardiograph by 3 electrodes, 2 on wrist and 1 is on left ankle. Leads. And the chest of patient is also connected to machine through small electric leads. तो यहां पर देखेंगे अपन एक नॉर्मल ECG में P, Q, R, S, T. तो P की बिगनिंग से लेकर के T तक का जो ड्यूरेशन है वो कितना होगा? 0.8 सेकेंड. तो यहाँ पर देखें P वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन. Depolarization means atrial systole. QRS complex represents
ventricular depolarization means ventricular systole, and T wave represents ventricular repolarization. Ventricular repolarization means ventricular diastole. The ECG have great clinical significance to detect various cardiac abnormalities and disorders such as elevation of P wave. Elevation of P wave represents enlargement of atria. P वेव का एलिवेट होना, ऊपर उठना, क्या इंडिकेट कर रहा है? enlargement of atria. अगर Q वेव एनलार्ज हो रही है तो देखिए enlargement of Q wave indicates myocardial infarction, means insufficient supply of oxygen to cardiac muscles. By counting of QRS complex, in a given time period, we can detect the heart rate of पेशेंट. यानी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर QRS कॉम्प्लेक्स की संख्या को गिनकर अपन किसी व्यक्ति के हार्ट रेट को जान सकते हैं. जैसे मान लिया 2 मिनट में इनकी संख्या आ रही है अपने पास 120, तो इसका मतलब हार्ट रेट कितनी होगी? हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट. नेक्स्ट, एनलार्जमेंट ऑफ ST सेगमेंट और एनलार्जमेंट ऑफ, पहले देखते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ R वेव इंडिकेट्स एनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स. अगर ये R वेव का एनलार्जमेंट हो रहा है तो क्या इंडिकेट कर रहा है? एनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स. And elevation of ST segment indicates insufficient supply of oxygen to cardiac muscles और myocardial infarction. अगर ST segment एलिवेट हो रहा है इसका मतलब कि हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट नहीं हो रही है. द फ्लैटनेस ऑफ टी वेव का फ्लैट होना ऑल्सो इंडिकेट्स द वीकनेस ऑफ कार्डियक मसल्स और इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू कार्डियक मसल्स. इस प्रकार ECG के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के जो डिजीज और डिसऑर्डर हैं उनको अपन जान सकते हैं. यहाँ पर अपन भी वे देखेंगे, अगर ये जो टी वेव एलिवेट हो रही है इसका मतलब हाई लेवल ऑफ, इट इंडिकेट्स हाई लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड. देखिए, हाई लेवल ऑफ पोटेशियम एंड हाई लेवल ऑफ सोडियम डिक्रीज द हार्ट रेट, बट हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इंक्रीज द हार्ट रेट.
तो यहाँ पर अपन देखा ईसीजी में पी आर एस दे आर पॉजिटिव वेव, क्यू एंड एस आर नेगेटिव वेव। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इंडिकेशन देखिए, पी वेव का एलिमिनेट होना, क्यू सेगमेंट का एलिवेट होना, आर सेगमेंट का एलिवेट होना, एस सेगमेंट का एलिवेट होना, टी वेव का फ्लैट होना या टी वेव का इनलार्ज होना। तो ये है ईसीजी, जहाँ पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, कार्डियक एक्टिविटीज़ और कार्डियक मसल्स में होने वाले जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। लेकिन इसमें जो मशीन और जो इंस्ट्रूमेंट जिसको अपन यूज में ले रहे हैं उसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसका मतलब ईसीजी के द्वारा अपन विभिन्न प्रकार के जो कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ या कार्डियक डिजीज हैं उनको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बाद में अपन ने देखा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे वेसल्स, ब्लड वेसल्स, जिसमें आर्टरीज और वेन्स। थैंक्स।